बिहार बोर्ड क्लास 12th में साइंस ले लिए हुए हैं। डेरिवेशन बहुत हार्ड लगता है, तो आज मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूं। ये 8 काम करना शुरू कर दिए ना तो डेरिवेशन में आप मास्टर बन जाओगे, एकदम बाप बन जाओगे। सारा डेरिवेशन आपसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा और आपको भारी नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा फील नहीं होगा। कौन कौन सा 8 काम करना है एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको लगता है कि कोई कोई बच्चा को लगता है कि डेरिवेशन छोड़ देते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बना देंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बना देंगे सब्जेक्टिव। मेरे भाई डेरिवेशन आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन एको को नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हर साल फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन 5 नंबर में पूछता है। तो आप थ्योरी वगैरह पढ़े हो तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी डेरिवेशन पूछता है। डेरिवेशन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 5 नंबरी क्वेश्चन सारा आपसे हाथ से निकल जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, है ना। डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा सा यहां समझिए और आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप फिजिक्स का पेपर देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल जाएगा, है ना। और सबसे पहला आपसे 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 को बनाना होता है, ये बात आपको पता होगा, है ना। डेरिवेशन कहां पूछेगा वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये 70 गो ऑब्जेक्टिव में से ना लगभग 15 गो ले, है ना, 15 गो डेरिवेशन रहेगा। 10 से 15 गो डेरिवेशन हर साल पूछता है। तो मान लेते हो कि इसमें आप डेरिवेशन छोड़ दिए, कोई भी 35 को बनाना है ना, तो थ्योरी वगैरह आसान क्वेश्चन बना दिए, तो यहाँ तो आपका काम निकल गया, यहाँ डेरिवेशन से आप बच गए। लेकिन ये 20 को पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें 10 को बनाना होता है। इसमें भी 4 से 5 गो क्वेश्चन डेरिवेशन होता है ना। तो 4 से 5 गो अगर साइड भी कर देते हैं, फिर भी 15 गो में 10 गो बनाना होता है। तो यहाँ भी आप डेरिवेशन से बच गए। लेकिन मेरे दोस्त 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आप आओगे ना, तो 6 गो पूछा जाता है 5 नंबरी क्वेश्चन, है ना। 6 में से 3 गो बनाना होता है, और ये 6 के 6 क्वेश्चन डेरिवेशन रहता है ना। 6 से 6 क्वेश्चन क्या रहता है भैया, डेरिवेशन रहता है। तो अगर आप डेरिवेशन नहीं सीखते हो तो ये 5 से 15 नंबर, एगो क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, 3 गो बनाना होता है, तो ये 15 नंबर आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। ये 15 नंबर आपको नहीं मिलेगा, है ना। और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलता है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ये सब आपको पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये 15 नंबर को अगर लेना है ना, 15 नंबर नहीं छूटे आपका, इसके लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता लग गया कि डेरिवेशन अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनने का तो दूर के बात, हिलेगा भी नहीं, है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, कैसे डेरिवेशन को आप एकदम आसानी तरीके से बनाओगे 2027 वाले एग्जाम में जब आप देने जाओगे तो, है ना। यहाँ पे एक एक चीज जो बताने जा रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज है मेरे दोस्त, बेसिक कंसेप्ट पहले समझो, है ना। डेरिवेशन निकल करके कहां से आया है ना, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से वो डेरिवेशन दिया गया है। अगर वो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो फिर डेरिवेशन आपसे नहीं बनेगा, है ना। वो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डेरिवेशन का सोर्स क्या है, निकल करके कहां से आया है वो आपको अगर पता हो गया ना, तो डेरिवेशन बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको समझना कि ये डेरिवेशन किस चैप्टर से दिया गया है, उस चैप्टर के किस टॉपिक से ये डेरिवेशन निकल करके आया है, ये पता कर लिए तो बहुत आसान हो गया। पहला सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद फॉर्मूला का मीनिंग जानो। अब हर डेरिवेशन में कुछ ना कुछ फॉर्मूला रहता है, एक न एक फॉर्मूला रहता ही रहता है। बिना फॉर्मूला के डेरिवेशन बहुत कम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आपसे डेरिवेशन नहीं बनेगा, है ना। और फॉर्मूला का मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे a+b का होल स्क्वायर का हम लोग, है ना, तोड़ करके, बना करके, सोल्व करके ला देते हैं ना, और प्रूफ कर देते हैं कि इसका फॉर्मूला यह था और ये फिर से सवाल आ गया। वैसे ही आपको एक एक फॉर्मूला का मीनिंग समझना होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आखिर दिया गया है, इस फॉर्मूला का रियल मीनिंग क्या है ना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप राइटिंग। अब देखो, एक के बार में सारा डेरिवेशन आप नहीं बना सकते हो। अभी तक क्या है, आपको डेरिवेशन से डर लग रहा है, डेरिवेशन आपको हार्ड लगता है, तो आप सोचोगे कि एक के बार में शुरू करेंगे डेरिवेशन बनाना और अंत कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। मान लेते हैं एक डेरिवेशन को आप 3 स्टेप में बनाते हो, है ना। तो पहला स्टेप आपको अच्छे से याद है, तो जैसे ही पहला स्टेप खत्म होगा ना, उसके बाद आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा इसके बाद ये वाला स्टेप था, है ना। और अगर आप एक के बार में सब बनाए रहोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे, तो फिर आप बीच में हो सकता है भूल जाओ, तो आधा ही छोड़ करके आना पड़ेगा। लेकिन बिहार बोर्ड में एक अच्छा बात यह है कि अगर डेरिवेशन आप आधा भी बना के आते हो ना, फिर भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, है ना। मतलब जितना स्टेप आपका सही है उस हिसाब से 5 में 2 नंबर, 2.5 नंबर करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हम पूरा बनाएंगे और 15 नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन 3 को बनाना होता है,
15 नंबर का सवाल है यहाँ। आपको स्टेप बाय स्टेप राइटिंग करना सीखना होगा, एक बार में बनाने का नहीं सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है दोस्त, तो देखिए चौथा जो पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा वीवीआई है। अगर डेरिवेशन में आप डायग्राम चित्र यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली यूज करो। चित्र से आपका आधा काम हो जाता है। एग्जाम में भी अगर डायग्राम बनाओगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि वाकई में इसको यह सवाल आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से है ना बनाया है। तो आप अगर डायग्राम का यूज करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो डायग्राम का यूज जरूर करना, जहां भी लगे आपको डायग्राम बना करके समझा देते हैं या ऐसे ऐसे करके भी समझा देते हो तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगा। और जितना ज्यादा आपका बात एग्जामिनर समझ पाएगा उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा, है ना। पांचवा पॉइंट है ऑन वर्ड्स में समझो। अब देखो डेरिवेशन किताबी भाषा में भी रहता है, अलग लैंग्वेज में भी रहता है, लेकिन आप अपने भाषा में उसको समझने का कोशिश करो, रियल लाइफ से उसको जोड़ने का कोशिश करो। फार्मूला कहाँ से निकल करके आया है, फार्मूला के मतलब क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको बनाना क्या है, ये सारा मुद्दा अगर आप समझ लिए ना तो डेरिवेशन बनाने में मजा आ जाएगा, है ना। और सीधे सूरदास के लिए आ रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनता है ना। तो आपको अपने वर्ड्स में डेरिवेशन को समझना है, तोड़ करके समझना है। नहीं हो रहा है तो उसका फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो और लिखो प्रॉम्प्ट में, इसको आसान भाषा में अपने शब्द में बताओ, तो वो आसानी भाषा में उसको तोड़ तोड़ करके समझा देगा। ये आसान तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी एआई टूल, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई, किसी का भी यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझा देगा वो, ठीक है। डेरिवेशन को रियल लाइफ से जोड़ो। अब देखो अपने भाषा में डेरिवेशन आप करोगे ना, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये प्लस बी का होल स्क्वायर आप रट लोगे और उसको रियल लाइफ से अगर याद करोगे कि रियल लाइफ में इसका ये यूज है, तब आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। तो आपको डेरिवेशन को रियल लाइफ से जोड़ना है। अगर रियल लाइफ से जोड़ना सीख गए ना कि केवल डेरिवेशन को, कोई भी क्वेश्चन को, तो आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहता है और आप उसको भूलते नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशन को रियल लाइफ से आपको जोड़ना है। लास्ट के 7वां और 8वां पॉइंट बहुत ज्यादा वीवीआई है, उसको मिस नहीं करना है। ध्यान से इधर देखिएगा कौन कौन सा पॉइंट है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए एक अलग कॉपी में चैप्टर वाइज ऑल डेरिवेशन लिखो, है ना। देखो सारे चैप्टर में कुछ ना कुछ डेरिवेशन दिए गए हैं, है ना। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में डेरिवेशन है। तो आपको एक फेयर कॉपी, जो आपका फिजिक्स का फेयर कॉपी होगा ना, जिसमें आप केवल फिजिक्स का मटेरियल लिखते होंगे, उसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखना है। अब देखो कितना डेरिवेशन है, बहुत कम है, 20 से 25 वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम आपको इस चैप्टर के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में सॉरी, एक गिफ्ट देंगे। वो अगर आप गिफ्ट ले लिए ना, मैंने पिछले साल वाले स्टूडेंट को दिया था, तो आपको डेरिवेशन का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। क्या गिफ्ट है दोस्त, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप यहाँ पे फिलहाल फोकस कीजिए, सारा डेरिवेशन आपके कॉपी में चैप्टर वाइज होना चाहिए, ताकि आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो और आपको पूरा रिकॉल सिस्टम में रहेगा और एग्जाम के समय भी वो बहुत ज्यादा काम आता है एक एक चीज देखने में, है ना। उसके बाद 8वां पॉइंट है डेली डेरिवेशन प्रैक्टिस। अब देखो 20 से 25 वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, 20 से 25 वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप एक दिन में एक भी करते हो ना, डेली 1 डेरिवेशन प्रैक्टिस, है ना, एक दिन में एक भी करते हो तो लगभग 1 महीना में एक सब्जेक्ट का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट से अगर एक एक डेरिवेशन करते हो तो डेफिनेटली 1 महीना के अंदर ही सारा डेरिवेशन आपका खत्म होने वाला है। तो आप दिन में एक डेरिवेशन, जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसका एक डेरिवेशन जरूर सोल्व करना, जिससे आपको आदत रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तो आपके लिए चीजें नया नहीं रहेगा। और गैप दोगे ना, गैप दे करके सोल्व करोगे तो जो चीज आता रहेगा वो भी भूल जाओगे, है ना। तो एक एक डेरिवेशन आपको डेली सोल्व करना है। और गिफ्ट क्या है दोस्त, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो गिफ्ट तो अभी बताएंगे ही, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, गिफ्ट क्या है, तो इसी चैनल पे, है ना, इसी चैनल पे हम आपको 25 डेरिवेशन देंगे, 20 से 25 डेरिवेशन। उसी के अंदर से 5 नंबरी क्वेश्चन में जितना भी डेरिवेशन आएगा ना, हाई चांस है लगभग उसी में से सारा डेरिवेशन आपको टकरा जाएगा। और बिल्कुल हल के साथ भी दे देंगे अगर आप कहेंगे तो, है ना। बस आपको कमेंट में बताना है कि डेरिवेशन का पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना है। हो सकता है मैं किसी एक पे अपलोड करूं, कोशिश है कि दोनों पे अपलोड करा जाएगा, है ना। तो दोनों चीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देंगे। या अगर आप डिमांड करना चाहोगे कि भैया एक वीडियो बना करके समझा दीजिए 20 से 25 डेरिवेशन, उसमें बता दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे। बस आपको कमेंट में बताना है कि भैया पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, या अगर वीडियो चाहिए तो 1-2 दिन बाद वीडियो भी आ जाएगा। तो कमेंट में जाइए, बता दीजिए पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा।
वहां पे बहुत सारी चीजें आपको दी जाएगी। बाकी अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो पे क्लिक कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।